अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले एपिसोड में मैंने आपको टूल्स के बारे में बताया था कि ये टूल्स कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं और इनकी शॉर्टकट कीज़ क्या हैं। आज मैं आपको इन टूल्स का यूज़ करने का तरीका बताऊंगा कि इनको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना कंट्रोल N शॉर्ट की है, जहाँ से हम अपना पेज सेलेक्ट करेंगे, और शॉर्टकट की कंट्रोल N है, और फाइल में जाके आप न्यू पे जाएंगे तो आप न्यू पेज ले लेंगे, और कंट्रोल N शॉर्टकट की है इसकी। अब यहाँ से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस चीज़ पर काम करना चाहते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ है, यूएस पेपर है, इंटरनेशनल पेपर है, फ़ोटो पेपर है, वेब है, मोबाइल एंड डिवाइस है, फिल्म वीडियो एंड कस्टम है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे 1200 बाय 1280 बाय 720 का एक डिफ़ॉल्ट पेज साइज लेता हूँ। रेजोल्यूशन में 72 कर लेता हूँ। अच्छा, RGB और CMY के क्या, CMY के प्रिंट मीडिया के लिए यूज़ होता है और RGB डिजिटल मीडिया के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पर हम ग्रे स्केल कर देंगे तो हमारा ग्रे स्केल पे काम होगा। फ़िलहाल इसको मैं आपको बाद में बताऊँगा, फिलहाल हम RGB की बात कर रहे हैं। और ये हमारा बैकग्राउंड कंटेंट है। अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर दूंगा तो ट्रांसपेरेंट काम मतलब बैकग्राउंड पे कोई कलर नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट काम होगा। और ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हमें ट्रांसपेरेंट चाहिए, वाइट कलर चाहिए या बैकग्राउंड जो भी कलर हो वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी मैं वाइट कलर ले रहा हूँ। इस चीज़ का भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। मैंने वाइट सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। ये हमारा पेज का साइज़ आ गया 1280 बाय 720। अब ये मूव टूल का मैं आपको बताऊंगा। मूव टूल सबसे ज़्यादा काम आता है हमारे। मूव टूल को हम किस तरह काम कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक मिसाल के तौर पे एक बॉक्स बना दिया। अब ये बॉक्स देखें मैंने किस तरह बनाया है। रेक्टेंगल मार्केट टूल से मैंने बॉक्स बनाया है, और शॉर्टकट की भी मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड में कि इनकी शॉर्टकट की इनके सामने होती है। इसकी मूव टूल की शॉर्टकट की V है और इसकी M है। रेक्टेंगल मार्केट टूल शॉर्टकट की M है। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। खैर मैंने मार्केट टूल सेलेक्ट करा और यहाँ पे मैंने इसको बना दिया। और बनाया कैसे, सिलेक्ट करने के बाद अपना कर्सर अपनी स्क्रीन पर लाया, अपनी जो मेरा पेज है उस पर लाया, उस पर क्लिक करके सिलेक्ट करा। जितना भी मुझे बॉक्स चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट है। आगे हम मज़ीद बताते रहेंगे कि किस तरह काम करना चाहिए, और हमें हमारी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब सिलेक्ट तो ये हो गया है। अब इसकी अलग से लेयर बनानी पड़ेगी हमारे को, क्योंकि अगर मैं इधर ही सिलेक्ट करके इसमें कलर फिल कर दूंगा तो ये बैकग्राउंड के साथ अटैच हो जाएगा, और हमारे को अटैच नहीं करना है, हमें अलग लेयर चाहिए, क्योंकि हमें इसको मूव भी करना है और भी इसमें इफेक्ट भी लगा सकते हैं। सब वो मैं आपको बाद में डिटेल में बताता रहूँगा। अभी फ़िलहाल हम, और एक बात याद रखिए कि हमें हर चीज़ की अलग लेयर लेनी चाहिए, वो हमारी आसानी के लिए है। अगर हम जितनी ज़्यादा लेयर्स पे काम करेंगे वो हमारे लिए आसान होगा। तो मैंने अलग लेयर ली और इसके अंदर मैं कलर फिल कर रहा हूँ। कलर फिल करने की शॉर्टकट की है ऑल्टर बैक स्पेस। ये हमारा फोरग्राउंड कलर आ गया और बैकग्राउंड कलर कंट्रोल बैक स्पेस। उसकी सिलेक्शन कंट्रोल नीचे खत्म होती है। अभी हमारी एक लेयर बन गई। अब मूव टूल क्या करता है कि मूव टूल से ये देखें, मूव टूल से आप इसको पोजीशन इसकी चेंज कर सकते हैं। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद मैं आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। थैंक यू।